भारत में जनवरी में जितनी बारिश होती है उससे अभी भी लगभग 65% कम है। और जो जो वर्तमान में डब्ल्यूडी था, वर्तमान में नहीं, 2-3 दिन पहले जिसका इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा था, वो डब्ल्यूडी जब आगे निकला तो जब तक पहुंचा नहीं था भारत में, ये कह सकते हैं, उससे पहले भारत में लगभग 98% की कमी थी, अब 65% की रह गई है। तो थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है। जो यहाँ पर बारिश रिकॉर्ड की गई उसके चलते नॉर्मल के करीब पहुंचे हैं हम। नॉर्मल के करीब नहीं, हम नॉर्मल की तरफ बढ़ने लगे हैं। और टोटल बारिश का आंकड़ा जो है वो 3.1 मिलीमीटर है, जबकि इस दौरान 8.2 mm रेनफॉल रिकॉर्ड की जाती है पूरे भारत में, संपूर्ण भारत के क्षेत्रों में। बहुत कह सकते हैं कि लीनियंट फेज होता है इस दौरान। बहुत ज्यादा चांसेस नहीं रहते हैं बारिश के, चाहे उत्तर के क्षेत्रों में, मध्य या दक्षिण या पूर्व, लेकिन उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों पर अच्छी खासी बारिश और बर्फबारी होती है। तो आपको बता दें कि जो 65% की कमी है वो एक के बाद एक 2 डब्ल्यूडी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, जो उस कमी की भरपाई कर सकते हैं, ऐसा लग रहा है। और ये डब्ल्यूडी इसलिए स्ट्रांग हो सकते हैं क्योंकि अटलांटिक ओशन का जो नॉर्दर्न पोर्शन है, जिसका जिक्र मैंने एक स्पेशल वीडियो में किया था, जिसे आपने देखा भी होगा, और नहीं देखा है तो उसे आप देख सकते हैं, कि जब नॉर्थ अटलांटिक ओसिलेशन जो है पॉजिटिव फेज में होता है, उस दौरान जेट स्ट्रीम नॉर्थ अटलांटिक से उठ करके अफ्रीका के रास्ते भारत के उत्तरी इलाकों तक पहुंचती हैं। उनकी हाइट काफी ज्यादा होती है, लेकिन वो ऐड करती हैं इस डब्ल्यूडी में। तो इस समय भी नॉर्थ अटलांटिक ओशन के ऊपर आप देखें तो काफी ज्यादा एक्टिव कंडीशन बनी हुई है। और ये कंडीशन, ये पूरा जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, ये जो कंडीशन यहाँ पर बनी हुई है, आप देखिए किस तरह से यहाँ पर एडिंग चल रही है। तो जेट स्ट्रीम जो चलती है वो लगभग इसी तरह से चलती है। और जो स्टडी थी डॉक्टर किरेन हंट की, जिसके बारे में जिक्र किया था मैंने, वो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा रिलेटेड लग रही है, और इसका इम्पैक्ट डब्ल्यूडी पर लग रहा है। तो जब पॉजिटिव फेज में यहाँ पर NAO, नॉर्थ अटलांटिक ओसिलेशन होता है, उस दौरान डब्ल्यूडी का इम्पैक्ट भी पड़ता है, फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती है, और उसके चलते पहाड़ों पर और मैदानी इलाकों में बारिश भी होती है। तो फिलहाल अगले 3 दिनों के दौरान आप देख सकते हैं किस तरह के बादल भारत के ऊपर नजर आएंगे। ये देखिए 18 और 19 को उत्तर भारत के पहाड़ों पर काफी अच्छे खासे बादल पहुंच चुके होंगे। और उसके बाद जब ये सिस्टम आगे मूव करेगा, उसके ठीक पीछे एक और सिस्टम भारत की तरफ रुख कर चुका होगा। तो एक के बाद एक 2 वेदर सिस्टम डब्ल्यूडी के रूप में आएंगे, और जिनका इम्पैक्ट यहाँ पर मैदानी इलाकों पर दिखेगा और पर्वतीय हिस्सों पर भी दिखेगा। जो प्रोजेक्शन है अभी अलग अलग मॉडल का, उसके अनुसार उत्तर भारत के पहाड़ों पर और मैदानी इलाकों में 18-19 को तो पर्वतीय इलाकों में, 18-19-20 में बारिश और बर्फबारी के चांसेस हैं। ये मैं कह सकता हूं कि पर्वतीय इलाकों में 18 से लेकर तकरीबन 25-26 जनवरी तक एक के बाद एक डब्ल्यूडी के आने के कारण रुक रुक कर बर्फबारी का सिलसिला बना रहेगा। मैदानी इलाकों में थोड़ा सा अभी कहना मुश्किल है, और कहने में मुझे थोड़ा सा कठिनाई इसलिए हो रही है क्योंकि इससे पहले भी मॉडल्स के प्रोजेक्शन अलग थे और वो नजदीक आने के बाद बदल गए। तो अभी मुश्किल लग रहा है कि दिल्ली समेत उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में जो 23 और 24 जनवरी को दिखाई दे रही बारिश, वो होगी या नहीं होगी। फिलहाल बात करते हैं कि अगले 3 दिनों में किस तरह का मौसम रहेगा, यानी आज, कल और परसों, 17, 18 और 19 जनवरी को। ये आज का प्रोजेक्शन है। आज ऊपर क्लियर है, नीचे हवाएं चल रही हैं। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन सभी भागों में, साथ ही साथ गुजरात के तमाम हिस्सों पर ठंडी हवाओं का असर लगातार पहुंच रहा है। टेम्परेचर में गिरावट का क्रम आज भी बना हुआ था, और चुरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा, करौली, गंगानगर, इन सभी भागों में, साथ ही साथ पश्चिमी पंजाब के तमाम हिस्सों में, अमृतसर से लेकर नीचे फजिल्का, फरीदकोट, लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा तक, और हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, नारनौल, पलवल, गुरुग्राम, फरीदाबाद, दिल्ली, और इधर आगरा, अलीगढ़ से लेकर मेरठ, मथुरा और बरेली तक, इन सभी भागों में तापमान में बड़ी गिरावट हुई है। और इसके चलते कई जगहों पर कोल्ड वेव कंडीशन बनी हुई है। साथ ही साथ ग्राउंड फ्रोस्ट यानी पाला पड़ने की आशंका बनी हुई है तमाम उत्तरी राजस्थान के शहरों में, और पड़ भी रहा है, जिससे फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। किसान भाइयों का फीडबैक लगातार कमेंट बॉक्स में मैं देख रहा हूं, जिसमें बताया जा रहा है। और साथ ही साथ ट्विटर पर कई किसान भाई, कई मित्र जो राजस्थान से हैं, वो लगातार वीडियोस और फोटोज पोस्ट कर रहे हैं, जिसके अनुसार पाला यहाँ पड़ा है तो इससे
फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा। सरसों, मटर, चना, आलू, इन सभी फसलों को नुकसान पहुंचा है। और वीडियो में मैं दिखाऊंगा, हो सकता है कोशिश करूंगा कि वीडियो इसमें दिखा सकूं कि उसमें मैंने देखा कि जो सरसों की फसल है उसके ऊपर पूरी परत जमी हुई है बर्फ की, और उसे हाथ से छुड़ा करके वो प्रॉपर जिस तरह से फ्रिज में बर्फ जमा होती है वैसी बर्फ आपको दिखाई दे रही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी ठंडी हवाओं का असर कोल्ड वेव के रूप में दिखाई दे रहा है। पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल में बारिश होगी, और इधर ओडिशा के उत्तरी इलाकों में और इससे सटे दक्षिणी गंगीय पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में कहीं कहीं पर वर्षा हो सकती है। तमिलनाडु के तटीय भागों पर और चेन्नई से लेकर बेंगलुरु के बीच का जो ये हिस्सा है, पूरा केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक का आंतरिक दक्षिणी इलाका है, इन भागों पर बादल रहेंगे, लेकिन यहाँ पर बारिश के चांसेस सिर्फ कोस्टल इलाकों में पंबन से कन्याकुमारी के बीच में, और इधर त्रिवेंद्रम के बीच में कहीं कहीं पर, लक्षद्वीप में कुछ स्थानों पर, और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुछ स्थानों पर दिखाई दे रही हैं। इसके बाद बात करें अगर हम 18 जनवरी की, तो 18 जनवरी को भी देश के कुछ इलाकों पर मौसम सक्रिय रहेगा। ठंडी हवाओं का असर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में यानी चुरू और हिसार, जयपुर, अलवर, दौसा, करौली, भरतपुर में थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि हवाओं का रुख जो है यहाँ से न होकर के इस तरह से रहेगा, और हवाओं की स्पीड भी कम हो जाएगी, डायरेक्शन भी अलग होने की वजह से टेम्परेचर में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट रहेगा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में, लेकिन बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा 18 जनवरी को भी। उत्तर प्रदेश में सभी जगहों पर, और बिहार, साथ ही साथ झारखंड, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश के तमाम उत्तर पश्चिमी शहरों में आज भी और कल भी ठंडी हवाओं का असर होने के कारण तापमान में गिरावट होती ही रहेगी। तो गिरावट होने के चलते कोल्ड वेव का शिकंजा रहेगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पर ज्यादातर जगहों पर धूप खिली रहेगी, इंक्लूडिंग राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में भी, जिससे रात की सर्दी से और सुबह की सर्दी से जो आफत होगी उससे राहत मिल जाएगी दिन में। और गुजरात में आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार ठंडी हवाओं का असर ही बरकरार रहेगा। महाराष्ट्र में बारिश की उम्मीद नहीं है, हवाएं अरबियन सी, बंगाल की खाड़ी और अरबियन सी की रहेंगी। तो यहाँ पर उत्तरी मुंबई से लेकर जो जलगांव के बीच का हिस्सा है, इन सभी भागों में जो तापमान गिर रहा था वो अभी बढ़ना शुरू हो जाएगा, मिनिमम टेम्परेचर में बढ़ोतरी हो जाएगी। और यहाँ दक्षिणी मध्य प्रदेश में, ओडिशा, छत्तीसगढ़ के अधिकांश इलाकों में आर्द्रता वाली हवाएं चलेंगी, और साथ ही साथ दक्षिण भारत के क्षेत्रों में आर्द्रता वाली हवाएं चलेंगी 18 जनवरी को। और 19 जनवरी की स्थिति क्या रहेगी? पर्वतीय इलाकों का जिक्र मैंने नहीं किया। पर्वतीय इलाकों में आप देखिए WD पहुंच जाएगा, और ये गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल के ऊपरी हिस्सों और उत्तराखंड के क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर वर्षा और बर्फबारी 18 जनवरी को शुरू हो सकती है। और उसके बाद 19 जनवरी की स्थिति देखते हैं। 19 जनवरी को भी WD का इम्पैक्ट रहेगा, इंटेंसिटी थोड़ा सा बढ़ेगी, लेकिन स्प्रेड बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा। तो श्रीनगर में बारिश हो सकती है, जम्मू, कटरा, उधमपुर में भी बारिश हो सकती है, शिमला में भी थोड़ी बहुत वर्षा या बर्फबारी की उम्मीद है, और इधर उम्मीदें रहेंगी मसूरी, नैनीताल और उत्तरकाशी, चमोली, गंगोत्री में, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार में भी थोड़ी बहुत बूंदाबांदी, हल्की वर्षा होने की संभावना 19 जनवरी को दिखाई दे रही है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान में हवाओं का रुख बदलने से बड़ी राहत मिल सकती है। 19 जनवरी से तापमान बढ़ेगा, लोगों को सर्दी से राहत मिल जाएगी, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के भागों पर इन हवाओं का असर रहेगा। हालांकि आज जो स्थिति है उससे कल परसों में इंप्रूवमेंट ही रहेगा यहाँ पर फिर भी, इसके बावजूद, जबकि ओडिशा के तटीय इलाकों में और यहाँ पर तटीय तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश और अरुणाचल के कुछ इलाकों में थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है, और बाकी इंटीरियर पोर्शन में ज्यादा चेंजेस नहीं है वेदर में। जल्दी ही अगला WD पहुंचेगा, तब उसका इम्पैक्ट होगा और उसके बारे में भी हम बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।